बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आशूरा का रोज़ा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और एक मुस्तहब अमल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदा इस्लाम से पहले इब्तिदा इस्लाम के वक़्त में और रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने से पहले इस रोज़े का बड़ा अहतमाम था, रोज़े रखते थे। लेकिन जब इसमें रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो फिर ये इसकी फ़र्ज़ियत मनसूख होगी, ख़त्म हो गई। अब ये रोज़ा रखना सिर्फ़ एक सुन्नत मुस्तहब अमल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रोज़े का एहतमाम फरमाते थे और साथ ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जब आपको पता चला कि भी यहूदी ये रोज़ा रखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम यहूदियों की मुखालफत करो, सिर्फ़ 10 का रोज़ा नहीं रखना, सिर्फ़ 10 मुहर्रम का रोज़ा नहीं रखना, बल्कि इसके साथ 9 का रखना है या 10 के साथ 11 का रखना है, ताकि यहूदियों की मुखालफत हो। बाकी दूसरी बात यह है कि हदीस के अंदर आता है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो इंसान आशूरा के दिन अपने अहल व अयाल पर माल दौलत खर्च करेगा, वसअत करेगा, अल्लाह ताला सारा साल उसके माल में वसअत अता फरमाएंगे, बरकत अता फरमाएंगे। इस किस्म की रिवायात और भी बहुत सारे सहाबा से मरवी है। इनकी सनद अगरचे ज़ईफ़ है, लेकिन चूँकि मुख्तलिफ़ सहाबा से ये रिवायत आई है तो फ़ज़ाइल के अंदर इसको कबूल किया जा सकता है। और हज़रत सुफ़यान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हमने इस बात का कई मरतबा तजर्बा किया कि 10 मुहर्रम को अगर आप अपने अहल व अयाल पर, बीवी बच्चों पर, माँ बाप पर माल में वसअत करेंगे, अल्लाह ताला पूरा साल आपके माल में वसअत अता फरमाएंगे। तो फरमाते हैं हमने इसका तजर्बा किया तो हमने इसको बिल्कुल सही पाया। तो इसलिए फ़ज़ाइल के अंदर इस किस्म की रिवायात को कबूल किया जा सकता है। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।